ऐसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। और देखिए शेर जो इमाम हुसैन के मानने वालों के लिए एक पैगाम भी है। हम पैगाम पर तवज्जो नहीं देते हैं। इमाम हुसैन के मानने वाले जरूर है, लेकिन जो पैगाम उन्होंने दिया उस चीज को हम भुला बैठे हैं। शेर समाज समय कि करबला में क्या अपने साथियों से कह रहे थे कि हुसैन फरमाए साथियों से अदा करो पुरजलाल सजदा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे सिवान हो, चाहे घर हो, चाहे खेत हो, खलिहान हो। नमाज इसलिए कि कंपलसरी है, फर्ज है, जो हर हालत में पढ़ना है। वही हम भुला बैठे कि हुसैन फरमाए साथियों से अदा करो पुरजलाल सजदा। है तेग खंजर तबर का साया कहाँ हमारा खुदा नहीं है। जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। और ये एक शेर अब्बास अलंदार ने क्या कहा था करबला में, जब पानी लेने गए तो पानी खेमे तक तो नहीं पहुंच पाया। उसी वजह से अल्लाह ताला ने अब्बास अलंदार जो करबला में गए होंगे उनके रौजे के पास एक ऐसा पानी का हौज पैदा कर दिया है कि आज तक साइंस वाले भी पता नहीं लगा पाए कि ये पानी आता कहाँ से। उसी का सत्या है, उसी का वसीला है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा ऐ सकीना। पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा ऐ सकीना। कटे है बाजो छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं। जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और यजीद दुनिया में लाखों आए। आज लोग समझते हैं कि यजीद खत्म हो गया, एक यजीद खत्म हुआ है। आज करोड़ों यजीद फिर दुनिया में मौजूद है, जिनसे रोज बहस होती है, रोज आलिमों से बात होती है। हर इलाके में, हर शहर में जो एक एक नुक्ता चीनी करते हैं, एक एक चीज पर, एक एक मंजर पर। यजीद दुनिया में लाखों आए, यजीद दुनिया में लाखों आए और शिम्र बन कर के जुल्म ढाए। यजीद दुनिया में लाखों आए और शिम्र बन कर के जुल्म ढाए। चराग तो है फिर भी सादिक जला है लेकिन बुझा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है।
छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। देखिए मरना तो हर शख्स को है, बेशक, ये तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि मरना है, लेकिन किस जगह मरना है कोई भी धर्म की किताब ये नहीं बताएगी कि आप किस मिट्टी से बने। ये कोई धर्म की किताब नहीं बता पाएगी कि कौन किस मिट्टी से बना है। लेकिन कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है कि मरने के बाद आपको ये तक बता देगी कि आपको अल्लाह ताला ने किस जगह की मिट्टी से बनाया है, किस जगह की मिट्टी से बनाया है। अगर काजी का पूरा की मिट्टी से आपको बनाया है तो आपकी लाश अगर अमेरिका में भी आप इंतकाल करेंगे तो आपकी लाश किसी न किसी जरिए कचकपूरा में आ जाएगी। ये पूरा दावा है। बेशक बेशक। अगर कचकपूरा की मिट्टी से नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, कहीं और की मिट्टी से बनाया है तो आप लाख कोशिश करके थक जाएंगे, फिर भी आपकी लाश इस कचकपूरा में नहीं आ पाएगी। ये कुरान से साबित है। कबर पे मिट्टी देने जानते हैं आप, उसी वक्त पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, पहली बार मिट्टी देते हैं। मतलब क्या है? अल्लाह ताला कहता है हमने इसी मिट्टी से तुम्हें बनाया। यहीं से साबित हो जाता है, मरने के बाद यहीं से साबित हो गया कि हम जब कब्र में गए तो हमको समझ में आ गया कि हमको अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से बनाया था, इसीलिए इसी मिट्टी में हम दफन हो रहे हैं आज। और फीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें दोबारा लौटा रहे हैं। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से फिर तुम्हें दोबारा जिंदा किया। कब? कयामत में। कुरान सिर्फ ये बात का शहादत दे रहा है। तो बहुत से लोग जो कहते हैं करबला में इमाम हुसैन क्या करने गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। अब सवाल इस बात का है कि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने जहां की मिट्टी से खमीर से बनाया है वही दफन होना है। तो इमाम हुसैन सलाम की को तो करबला की मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया था, वो दफन कैसे हो जाते मदीने में? गौर करने की बात कि जब इमाम हुसैन सलाम को अल्लाह ताला ने करबला की मिट्टी से बनाया था तो उनको मदीना हर हालत में छोड़ के करबला में जाना था, इसलिए कि उनके लाश को वहां दफन किया गया। कत्ल के बाद लाश को दफन किया गया तो ये दुआ पढ़ते हुए दफन किया गया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और यहीं से साबित हो गया, यहीं से कुरान ने अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि हुसैन तुम्हें हमने करबला की मिट्टी से बनाया है और इसी करबला की मिट्टी में तुझे दफन कर रहा है। इसलिए वो तो एक आना बहाना था, बैयत तो एक बहाना था। मैंने कहा ना कि आप अमेरिका में भी मरेंगे, जापान में मरेंगे, लंदन में मरेंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, लेकिन कचकपूरा की मिट्टी से अगर आपको बनाया अल्लाह ताला ने तो आपकी मिट्टी बहुत आसानी से आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ की मिट्टी से नहीं बने हैं तो पूरी ताकत भी लगा देंगे तो एक दूसरे स्टेट से भी मिट्टी नहीं आ पाएगी, किसी न किसी हिले से रुक जाएगी। क्योंकि जहां की मिट्टी से बनाया है वहीं आपको दफन होना है, जो कुरान से साबित हो गया है। कुरान से साबित हो गया है। इस पर नुक्ता चीनी करना, यह कहना कि इमाम हुसैन क्यों गए, ये बेमाना हो जाता है। और दूसरी चीज दुनिया जानती है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में पैदा किया। सबसे पहले कौन आया दुनिया में? आदम अलैहिस्सलाम। उनसे पहले कोई नहीं था। कहाँ आए? इसी हिंदुस्तान में। ये भी कम लोग जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा कहाँ आई? इसी हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त छोटा नहीं था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, पाकिस्तान भी, बहुत बड़ा भारत था। चराद्वीप पर आया अलैहिस्सलाम और आने के बाद 300 साल तक रोए। ये भी तारीख कितना, 300 साल, 300 साल तक रोते रहे और दुआ करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला को उनकी दुआ कबूल न करना चाहिए। आज जो बेचारे आते हैं सिखाने के लिए कि जो मांगना अल्लाह से मांगो, तो वो उनसे मैं पूछता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से तुम ज्यादा दुआ मांग सकते हो या बेहतर दुआ मांग सकते हो? जो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे वो दुआ मांगते थे, 300 साल तक दुआ मांगते मांगते थक गए। एक अल्लाह ताला की तरफ से उनकी माफी नहीं, खताएं इसदी थी, इसलिए कि जन्नत के अंदर गंदुम खाना मना था, शैतान ने बहाने से उनको खिलाया, जिसकी वजह से उनको दुनिया में आना पड़ा। लेकिन उसकी माफी मांग रहे थे।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि मैंने अपने नफ्स को बहुत जुल्म किया है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे। लेकिन 300 साल गुजर गया, उनकी माफी नहीं हुई। कोई उनसे बेहतर दुआ नहीं मांग सकता है, वो एक पैगंबर है, हमारे जैसे आम इंसान नहीं। लेकिन 300 साल के बाद इतना रोए कि आंसुओं की दरिया बह गई। जब उनके पानी को जानवर पीते थे तो कहते थे कि वाह कितना मीठा पानी है। इससे क्या समझ में आया कि जो खुदा के खौफ से आंखें रोती है, आंसू बहाता है, जो खुदा के डर से, उसका आंसू शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तभी तो जानवर कहते थे कि वाह कितना मीठा पानी है, जबकि आदम सलाम के गिरता हुआ वो आंसू था। 300 साल के बाद अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ आदम अलैहिस्सलाम के सामने अजान पुकारो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस देश के अंदर हैं, सबसे पहले अजान भी इसी देश में हुई है। ये हमारी खुशकिस्मती। मुअज्जिन कौन था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम के सामने अजान पुकारने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदम सलाम सुनते रहे, दोहराते रहे। ये जो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अंगूठा जो चूमते हैं ना, ये सबसे पहले आदम सलाम ने चूमा था। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं तो चूमते हैं, क्योंकि आदम सलाम ने उस वक्त चूमा था। और जब चूमा तो उनको याद पड़ गया। क्या याद आया? कि जब अल्लाह ताला ने मुझे बनाया और मैंने अपनी आंखें खोली तो अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आंख खोली तो देखा कि अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला के साथ के नाम के साथ कोई नाम जुड़ा हुआ है तो उनके बहुत करीबी। तो अल्लाह ताला से पूछा तो फरमाया कि ये मेरे हबीब का नाम है, ये मेरे महबूब का नाम है। तो उनको समझ में आ गया कि जब वो अल्लाह ताला के महबूब है, उनके हबीब है, तो उनके वसीले से अब दुआ मांगनी चाहिए। उनके वसीले से अब दुआ मांगो। 300 साल तक तो हम डायरेक्ट दुआ मांगते रहे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। दुआ मांगते मांगते थक गए, आंसुओं से दरिया जारी हो गई, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। अब रुको, इनके वसीले से दुआ मांगते। तो जब मेरे आका सल्लम के वसीले से, हुजूर सल्लम के वसीले से जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम मेरी बारगाह में बहुत बड़ा शफी लेके आ गया है। अभी तक तो डायरेक्ट दुआ चल रही थी 300 साल तक, लेकिन अब मेरी बारगाह में मेरे महबूब का वसीला लेके आ गया है। जाओ उसको खुशखबरी सुना दो कि मैंने तुम्हारी सारी खताओं को दरगुजर कर दिया है। यहीं से वसीले का कायल हो जाता है। जो समझाते हैं कि वसीला कहां से आ गया, यहीं से वसीला। आदम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, 300 साल रोते रह गए, दुआ मांगते रह गए, दुआ रद्द हो गई। लेकिन जब नबी के वसीले से, आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब दुआ मांगी है, उनकी दुआ फौरन कबूल हो गई। हुक्म हो गया, जाओ मैंने तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर दिया है, सारी खताओं को माफ कर दिया है। तो आज लेकिन हर इंसान, देखिए आप जनरल नॉलेज जो पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज जो भी पढ़े होंगे लड़के, वो जानते होंगे कि कोई भी इंसान दुनिया का हो, उसका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हर इंसान का दिल 72 बार धड़कता है। तो मैंने गौर किया इस चीज पर। अरे आदम अलैहिस्सलाम तो हमसे बहुत जमाना साल पहले आए हुए हैं, तो उनका भी दिल 1 मिनट में 72 बार क्यों धड़कता था? नूह अलैहिस्सलाम है, उनका भी दिल 72 बार धड़का। जितने 1,00,000 कम बेश 24,000 पैगंबर आए, सबका दिल 1 मिनट में 72 ही बार क्यों धड़कता था? आज हमारे दौर में हमारा भी 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, और जो मौजूद है उनका भी दिल धड़क रहा है। इसका मतलब कि कयामत तक जो भी नस्लें पैदा होगी, जो भी दुनिया में आएगा, सबका दिल 1 मिनट में 72 ही बार धड़केगा। यानी बड़ा छोटा का कोई मतलब ही नहीं। आदम से तो बहुत पहले आए, तो उनका दिल तो हमसे ज्यादा धड़कना चाहिए। उनके बाद दोनों का धीरे धीरे कम होना चाहिए। लेकिन ये वजह क्या है कि जो पैगंबर सबसे पहले दुनिया में आया, उसका भी दिल 72 बार धड़का, आज भी धड़क रहा है, और कयामत तक 72 बार ही धड़केगा। ये बहुत गौर करने की चीज है। मैंने इस चीज पर बहुत गौर किया तो मुझे समझ में आया कि 72 का मसला वही करबला से जुड़ा हुआ है।
ये 72 का जो मसला है वो करबला से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला चाहता है कि दुनिया में जो भी जाए उसको 72 की गिनती याद रहे, वो 72 को भूलने ना पाए। जो भी दुनिया में जाए उसको 72 की गिनती याद रहे, इसलिए कि 72 लोगों को मैंने करबला की मिट्टी से पैदा किया है। बेशक 72 लोगों को मैंने करबला की मिट्टी से पैदा किया है, और यही 72 लोग इस्लाम को बचाएंगे करबला में। बेशक बेशक ये समझ में बात आ गई कि 72 का मसला वही है कि 72 लोगों को अल्लाह ताला ने करबला की मिट्टी से बनाया था, इसलिए 72 को शहीद होना था। 72 शहीद हुए, इस्लाम बच गया। लेकिन वो 72 आज भी इंसान का दिल जब धड़कता है, जो चीज को पढ़ता है तो एक बार सोचता है कैसे मामला क्यों, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। लेकिन जब जाती है तो याद करने कराने के लिए तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल को, आदम अलैहिस्सलाम को जरूर दुनिया में भेजा है, लेकिन उनके दिल को करबला बना के भेजा है।